नमस्कार किसान भाइयों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का कृषि जानकार यूट्यूब चैनल पर। बड़े दिनों बाद आपसे मुलाकात हो रही है कृषि जानकार पर और मेरे साथ में है कपिल जी धाकड़। दर्शकों, किसान भाइयों, जैसा कि आप सभी को पता है, रतलाम रियावन सिल्वर गार्लिक को जो है जीआई टैग मिल चुका है, जिसका कि हमने इससे पहले आपको वीडियो बना करके जानकारी भी दिया था। और उस समय पर आपके लिए हम जो लेकर के आए थे जानकारी जीआई टैग के बारे में, तो उसमें आपको बताया था कि जो रियावन सिल्वर है, इसकी गुणवत्ता की वजह से, इसकी क्वालिटी की वजह से इसको जो है जीआई टैग मिला है और एक अलग ही पहचान मिली है। आज कपिल भैया के साथ में मैं यहाँ पर हूँ और आज कपिल भैया से हम ये जानकारी लेने वाले हैं कि जीआई टैग जो रियावन सिल्वर को मिल चुका है, इसके फायदे क्या क्या होने वाले हैं, किसानों को क्या फायदे इससे होंगे, और जो एफपीओ को जो मिला है ये जीआई टैग, एफपीओ के थ्रू, एफपीओ के यूं कहें कि एफपीओ के द्वारा कोशिश की गई और एफपीओ के नाम से ही ये रजिस्ट्रेशन मिला है, जीआई टैग मिला है। तो एफपीओ को इससे क्या फायदा होने वाला है और किसान भाई जो इसको लगा रहे हैं, खेती कर रहे हैं, उनको इससे कितना फायदा हो सकता है। तो कपिल भैया, स्वागत है आपका सबसे पहले तो। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो सबसे पहले तो कपिल भैया ये बताएं आप कि जो जीआई टैग अपनी रियावन सिल्वर को मिला है, हाँ, इसके किसानों को क्या फायदे होने वाले हैं? तो सबसे पहले ये जो जीआई टैग मिला है, ये रतलाम क्षेत्र जो है, रतलाम, मंदसौर और नीमच, इसकी जियोग्राफिकल लोकेशन को देखते हुए यहाँ पर एक लहसुन की एक विशिष्ट वैरायटी जिसको रियावन सिल्वर के नाम से जाना जाता है, उसको रतलाम रियावन गार्लिक के नाम से जीआई टैग मिला है। रतलाम तो जो रतलाम, मंदसौर, नीमच क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले जो किसान हैं, जो मतलब जीआई टैग होता है, ये भौगोलिक स्थिति के आधार पर दिया जाता है। जैसे कि किसी क्षेत्र विशेष की जो मूल वस्तु है, जो उस क्षेत्र विशेष से बिलोंग करती है, तो उस चीज में कोई ना कोई ऐसी विशेषता है जो उसी क्षेत्र में आती है, तो उसको, उस आधार को, उसकी गुणवत्ता को आधार बनाकर जीआई टैग जो है वो दिया जाता है। तो रतलाम रियावन गार्लिक को ये मिला है। तो इससे ये है कि एक तो जो हमारे भारतीय उत्पाद है, अभी रियावन लहसुन भी भारतीय उत्पाद है, इसकी गुणवत्ता को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इसका पूरा जो है, उसके ये जितने भी इसके गुण हैं, उसके अधिकारों को ये सुरक्षित करता है। और भारतीय जितने भी बाजार हैं उसमें एक जीआई टैग जो है ये विशिष्ट पहचान देता है। मतलब इस विशिष्ट पहचान की वजह से अगर इस रियावन सिल्वर को जो लहसुन है, अगर ये मार्केट में जाती है, तो इसकी एक अलग पहचान होने की वजह से एक तो इसको खरीदने और बेचने में जो है वो बहुत ज्यादा आसानी हो जाएगी। क्योंकि होता क्या है कि एक चीज हम लेकर के जाते हैं जो कि जिसकी की विशिष्ट पहचान नहीं है या फिर उसको कोई जानता नहीं है, क्योंकि एक ही उत्पाद होता है, उसकी अलग अलग क्वालिटी होती है। तो आज ये जो जीआई टैग मिल गया है, इससे जो रियावन सिल्वर की जो क्वालिटी है वो जग जाहिर हो गई है कि वाकई में इसमें जो विशिष्ट गुण है वो बिल्कुल प्रमाणित हो चुके हैं। और अब अगर इस लहसुन को कोई बेचने के लिए जाता है तो वो तुरंत उसको जो है आसानी से विक्रय कर सकता है। मतलब ये कह सकते हैं कि ये एज एक ब्रांड टाइप हो गया, बोले कि यार ये रियावन सिल्वर नाम की कोई चीज है, इसको एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन मिल गया, यूनिक पहचान मिल गई है इसको। अच्छा कपिल भैया, जैसे अभी जो रियावन के जो उत्पादक किसान भाई हैं, हाँ, इनको जब ये जीआई टैग हमें मिल चुका है, तो अब ये जो लहसुन जो है, क्या अभी तक जो इतना समय हो गया है जीआई टैग को मिले हुए, तो क्या आपने ऐसी कोई बात नोटिस की है कि जो इस बार उत्पादन करेंगे रियावन लहसुन का, हाँ, तो उनको जो कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलने वाला है? देखो मनीष भैया, बात यह है कि पूरा जो गेम है डिमांड सप्लाई का होता है। किसी भी चीज को अगर कोई नई पहचान मिलती है तो लोगों का उसके प्रति से आकर्षण बढ़ता है। अब वो कोई भी किसान है, जैसे कि यार अगर कोई रतलाम की जो सेम है, अगर उसका भी इंटरनेशनल मार्केट में बिक्री है, क्योंकि उसको जीआई टैग मिला है। रतलाम का जो नमकीन है, आपको पता ही है, बहुत ज्यादा फेमस है और पूरे विदेशों में रतलाम नमकीन के नाम से बिकता है। तो हर कोई व्यक्ति जो है उस चीज को टेस्ट करके एक बार चेक करना चाहता है कि आखिरकार कैसी क्वालिटी है। तो ठीक उसी प्रकार से रियावन सिल्वर को अभी जीआई टैग मिला है, अभी तो खेतों के अंदर खड़ा है। जैसे जैसे फसल आएगी और जैसे जैसे इस चीज की और मतलब ये कह सकते हैं ना, हाई बनता जाएगा, मार्केट बनता जाएगा, वैसे वैसे जो रियावन लहसुन की जो डिमांड है वो बढ़ेगी। और किसानों को अगर डिमांड बढ़ेगी तो सप्लाई में सप्लाई कम है रियावन सिल्वर की, और डिमांड ज्यादा रहेगी तो ऑटोमेटिकली जो भाव है तो भाव बढ़ेगा। तो इससे क्या किसानों को आर्थिक फायदा होगा। पर ये है कि मतलब ये होता है कि ना बहुत बार कि ये जो है रियावन सिल्वर का जो जीआई टैग इसको मिला है, ये उसके अधिकारों की कानूनी रक्षा करता है। मतलब बहुत बार होता है कि बोले रियावन सिल्वर के नाम से दूसरी चीज बिक्री है, तो ये उसको भी प्रोटेक्ट करता है। ये इसी पर मैं आपको चर्चा करने जा रहा हूँ, इसी पर ही, क्योंकि ये बहुत बड़ा एक मुद्दा अभी निकल करके सामने आया है कपिल भैया। क्योंकि आपने भी इस चीज को नोटिस किया है, मैंने भी नोटिस किया है। कुछ लोग जो हैं क्या कर रहे हैं कि लहसुन कोई सी भी हो, केवल उस क्षेत्र में, जैसे यहाँ से अगर हम रतलाम से 500 किलोमीटर दूर चले जाएं, 400 किलोमीटर दूर चले जाएं, तो वहां पर किसान भाइयों को पता नहीं है, खेती जरूर वो लहसुन की करते हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता है कि रियावन लहसुन होता कैसा है, दिखता कैसा है। तो कुछ लोग जो हैं
किसी भी लहसुन को रियावन लहसुन बता करके और बीज में महंगे भाव पर बेच रहे हैं, सेल कर रहे हैं। उनका उद्देश्य केवल और केवल लहसुन को महंगे दाम पर बेचना है और एक भ्रामक जानकारी के साथ में कि ये रियावन सिल्वर है। तो उन जो किसान भाई जो बीज खरीदने वाले हैं उनको भी हम इस वीडियो के माध्यम से सचेत करना चाहते हैं, और सेकंड जो है जो बेचने वाले हैं उनको भी हम सचेत करना चाहेंगे कि जीआई टैग अगर किसी प्रोडक्ट को मिलता है तो उन्हें एक कानूनी अधिकार भी मिलता है अपनी जो प्रोडक्ट है जिसको उन्होंने जीआई टैग प्राप्त किया है उसकी कानूनी सुरक्षा करने का। तो अगर कोई ये रियावन सिल्वर को जो है कपिल भैया अगर मान लो अपने से सर्टिफाइड किए बगैर या फिर अपने से पूछे बगैर कोई इस तरीके का फ्रॉड काम करता है तो उस पर क्या किया जा सकता है, क्या एफपी एक्शन ले सकता है? अगर देखा जाए तो इसके जो पूरे जो कानूनी अधिकार हैं वो देखा जाए तो जो हमारा रियान फार्म फ्रेश एफपीओ है जी, रियान फार्म फ्रेश प्रोड्यूसर कंपनी के नाम से रियान का एफपीओ 10 उसके जो फाउंडिंग मेंबर है, इसके अलावा किसान उससे सभी लोग जुड़े हुए हैं। तो उसके पास एक कानूनी अधिकार होता है कि जैसे कि कोई दूसरी वैरायटी की लहसुन है, अगर वो कोई किसान उसको रियान सिल्वर करके बेचता है और अगर वो उस चीज में पाया जाता है तो एफपीओ के पास में उसके ऊपर लीगल एक्शन लेने का पूर्ण अधिकार है। अगर कोई किसान मतलब इसकी पहचान बदलने की कोशिश करता है, जैसे कि रियावन है, रियावन को दूसरे नाम से सेल करने की कोशिश करता है या दूसरी लहसुन को रियावन के नाम से सेल करने की कोशिश करता है, तो उसके लिए भी उस एफपीओ के जो रूल बुक्स है उसके अंदर प्रावधान है। कानूनी अधिकार जो है एफपीओ के पास पूरा है कि यार वो किसी भी प्रकार से जो लीगल एक्शन है वो उस व्यक्ति के ऊपर ले सकता है, उस पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है। अच्छा, जीआई टैग जब से मिला है कपिल भैया तब से मैं खुद भी देख रहा हूँ कि रियावन की चर्चा बहुत ज्यादा जोरों शोरों से होने लगी है। तो कपिल भैया जैसा कि मार्केट के अंदर अभी रियावन की उपलब्धता इतनी नहीं है जितनी होनी चाहिए, बहुत कम है अभी फिलहाल। तो ये जो जानकारी हमको देना थी किसान भाइयों को, ये इसलिए भी जरूरी हो जाती है कि किसान भाई फ्रॉड से बच सके। क्योंकि क्या होता है कि जब मार्केट में इस टाइप से जीआई टैग रियावन सिल्वर को मिल गया है, अब कुछ लोग जो है इससे बिना वजह से या फिर उनके पास में वो प्रोडक्ट नहीं होगा रियावन सिल्वर, लेकिन वो पैसा कमाना चाहेंगे और इस तरीके का फ्रॉड करेंगे। तो किसान भाई इसके लिए सचेत रहें, और कृषि जानकार पर ही आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी वीडियो का लिंक मिल जाएगा कि आप किस प्रकार से रियावन लहसुन की पहचान कर सकते हैं। आप चाहे कहीं से भी लहसुन खरीद रहे हो या फिर आपको रियावन सिल्वर की आवश्यकता हो तो कोशिश करें कि ये जो वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसे देख लें और उसके बाद में उसकी जो पहचान है उस पहचान को आइडेंटिफाई आप भी करें जिससे बीज लेने के लिए जा रहे हैं, और उसके बाद ही उसको खरीदें। क्योंकि होगा ये कि अब आने वाले समय में बहुत महंगे दाम पर रियावन सिल्वर का बीज बेचने की कुछ लोग कोशिश करेंगे और वो लहसुन रियावन सिल्वर नहीं होगी, लेकिन वो केवल और केवल फ्रॉड करने के लिए करेंगे। तो इसके लिए किसान भाई शुरू से ही सचेत रहें। एक और चीज मनीष भैया, सबसे बड़ी बात है कि किसान मित्र जो है वो गलती कहाँ करता है कि बहुत बार रहता है ना सेम सिमिलर चीजों वाली जो है वो चीजें लोगों को पता नहीं रहती है कि यार ये क्या है। अब लहसुन तो हर है, सभी प्रकार की लहसुन ही होती है, कलियां उसमें भी निकलती है, पर किसान को उसका एक्चुअल आइडेंटिफिकेशन पता नहीं होता। वही मार्केट में 2-3 चीजें चल रही है, मुझे फोन आता है कि बोले रियावन सिल्वर अलग है क्या, नॉर्मल रियावन अलग है। ये ऐसे करके भी बहुत सारी भ्रांतियां फैली। बोले नॉर्मल बोलती है, नॉर्मल रियावन है, ऐसा नहीं है, रियावन सिल्वर एक ही है। उसकी पहचान भी अगर हम चाहें तो हम किसान मित्रों को बता सकते हैं। मतलब ये होगा क्या कि अगर कोई किसान मित्र चाहे कि यार भैया हमें पहचान करनी है तो आप हमें फोटोज भेज सकते हैं, फोटोज भेजकर हम आपको आइडेंटिफिकेशन उसका जो है वो कंप्लीटली हम बता सकते हैं। एक तो वो भी है, और दूसरा जो आपने एक वीडियो बनाया था वो काफी अच्छा वीडियो था जिसमें आपने बताया था कि इसके कलियों की संख्या कितनी होती है, पर्दे कितने होते हैं, व्हाइटनेस बहुत बढ़िया होती है। सभी चीज जो है आपको उस वीडियो में आइडेंटिफाई कराई गई है कि किस प्रकार से आप भी जो है उसको पहचान कर सकते हैं। तो कपिल भैया जैसा कि अभी तक तो रियावन सिल्वर को अपने क्षेत्र में जो लगा रहे थे किसान भाई वही जान रहे थे, बाकी जो सुनते थे कि रियावन सिल्वर ऊंचे भाव पर बिकी, अच्छे भाव पर बिकी है, तो अभी तो जीआई टैग मिलने के बाद में इसको ग्लोबली पहचान मिल चुकी है। तो इसका कितना बेनिफिट जो है इसको मिलने वाला है? मनीष भैया सबसे बड़ी बात है कि ग्लोबल पहचान मतलब अब इंटरनेशनल मार्केट में भी इसकी डिमांड बढ़ेगी। मतलब होता क्या है कि जीआई टैग जब मिलता है तब वो पूरा जो है ना उसके रूल बुक में सारी चीजें ऐड हो जाती है। जैसे कि हमने देखा रतलाम का जो नमकीन है उसको इंटरनेशनली बहुत ज्यादा पसंद किया जाता है। वो है रतलाम में बनता है, रतलाम का उसको जीआई टैग इसीलिए दिया गया है कि उसका जो टेस्ट है वो यूनिक है। नमकीन हर जगह होता है और वो इंटरनेशनल मार्केट में बहुतायत से बिक रहा है। जितना अपने इंडिया में बिकता है रतलामी नमकीन के नाम से, इससे लगभग इतना ही विदेशों में बहुत ज्यादा अच्छी तरीके से बिकता है और वहाँ के लोग इसको खाना पसंद भी करते हैं। तो सेम चीज ग्लोबल पहचान के बाद में अब हम बात करें तो कोई भी रियावन सिल्वर को अब नई पहचान मिली है, तो कोई भी खाने वाला जो इसके उपभोक्ता है जिसको खाएंगे वो मसालों में उपयोग करें या फिर मेडिसिनल चीज़ों के हिसाब से उपयोग करें, तो उनके बीच में ये तो रहेगा कि आखिरकार जीआई टैग मिला है तो क्या खासियत है इसकी? क्या खासियत है? अब खासियत क्या है, तो खासियत भी जो है वो
एक बार तो टेस्ट करना जरूर चाहेगा। तो इससे इसकी जो ग्लोबल डिमांड है वो बढ़ेगी। आपने देखा होगा जो लहसुन का जो गलियारा है, लहसुन की जहां पर बातें होती हैं, चाहे वो जो प्रोडक्शन मंडी हो या सेलिंग मंडी हो या फिर एक्सपोर्ट की डिमांड हो, वहां पर हमने डॉक्टर राकेश कक्कड़ साहब, उनको भी आपने कहते सुना ही होगा, रियान सिल्वर के बारे में काफी गुजरात के अंदर भी लेख आ रहे हैं। और इसके अलावा हमारे दिल्ली फ्रूट मार्केट से खुराना साहब, राणा साहब को भी आपने सुना होगा, वो भी इसके बारे में काफी चर्चाएं करते हैं। इसके अलावा गुजरात में, अपने पंजाब में, हरियाणा में, राजस्थान में और यूपी और मध्य प्रदेश में इसकी काफी ज्यादा डिमांड है, क्योंकि अभी जो है इसका जो एरिया है वो बहुत ज्यादा लिमिटेड है। तो ग्लोबल पहचान मिलने के बाद में कहीं ना कहीं फाइनेंशियल फायदा जो है वो किसानों का, रियान सिल्वर के उत्पादक किसानों का होने वाला है। अच्छा कपिल भैया, जैसे कि ग्लोबली तो जैसे हम देख रहे हैं एक्सपोर्ट वगैरह की डिमांड तो इसकी निकलेगी ही सही, मिलेगा इससे इसको फायदा, लेकिन अभी काफी हो रहा है कि बीज के लिए भी किसान भाई जो है रियावन सिल्वर को ढूंढ रहे हैं, चाहते हैं कि रियावन सिल्वर की खेती वो भी करें। तो किसान भाइयों, इस वीडियो के माध्यम से हम आपको ये भी बताना चाहेंगे कि एक तो जो है, अगर कोई रियावन सिल्वर के लिए परेशान हो रहे हैं या फिर फ्रॉड से बचना चाहते हैं, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। आप फोटो वगैरह भेज सकते हैं, वीडियो वगैरह भेज सकते हैं, जिसके माध्यम से हम आपको बता पाएं कि ये रियावन सिल्वर है या नहीं है। साथ ही साथ अगर किसी किसान भाई रियावन की खेती किसी ने की है और वो अगर चाहे तो हमसे जो नंबर आपको स्क्रीन पर मिल रहा है उस पर संपर्क कर सकते हैं। अगर उनको लहसुन सेल करना है, विक्रय करना है, और अगर कोई किसान भाई खरीदना चाहते हैं तो वो भी संपर्क कर सकते हैं, ताकि हम आपके दोनों का आपस में जो है, एक बार पहले जो किसान भाई जिसने रियावन सिल्वर लगाया है उसकी पहचान कर ली जाए कि हाँ ओरिजिनल रियावन सिल्वर है। उसके बाद में जो किसान भाई बीज खरीदना चाहते हैं तो आपस में दोनों को आपको मिलवा दिया जाए और बीज जो है किसान भाई को ओरिजिनल वाला उपलब्ध करवा दिया जाए। तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट करने के बाद में हम कोशिश करेंगे कि जितने किसान भाइयों को बीज चाहिए और जिन किसान भाइयों को बीज विक्रय करना है, तो वो जो है आपस में, एक तो किसान भाई लेने वाले को सही बीज मिल जाए और बेचने वाले को भी उचित दाम मिल जाए। तो ये हमारी कोशिश रहेगी, क्योंकि रियावन सिल्वर को अभी अगर देखा जाए कपिल भैया, तो इस बात को आप भी समझेंगे कि अभी हमें इसे बहुत ज्यादा प्रोटेक्ट करने की आवश्यकता है, प्रोटेक्ट करने की आवश्यकता है। क्योंकि मनीष भैया, अगर शुरुआत हो गई, जैसे कि अब मेरे पास ओरिजिनल रियावन नहीं है, आप मेरे से आज लेने आए, मैंने आपको दे दिया कि बोले यार ये ओरिजिनल ही है। अब आपके पास आया, आपके पास फुल कॉन्फिडेंस है, यार भैया मैं तो लाया ना यार, रियावन ला के दे गया। अब आपने लिया, शिवराज जी को दिया, शिवराज जी ने और 4 लोगों को और दिया, तो इससे क्या एक चेन बन जाएगी, सबके पास नकली। अब इससे क्या होगा कि एक्चुअल पहचान जो है वो छिप जाएगी। तो मतलब जो ओरिजिनल चीज, इसको जो एक्चुअल पहचान इसकी होनी चाहिए, जो इसकी गुणवत्ता वाली पहचान जो है, क्यों इसको जीआई टैग मिला है, वो तो छिप जाएगा। फिर नॉर्मल लहसुन को भी जीआई टैग के नाम से सेल करना शुरू हो जाएगा। वही वाली बात है। तो और ऐसा है कि अगर वो जो चेन की बात आपने कही है, फिर वो क्वालिटी वाली बात नहीं रहेगी, वो क्वालिटी में दम कुछ भी नहीं रहेगा। क्योंकि आज रियावन सिल्वर है, ये एक अलग पहचान रखती है। अगर मंडी के अंदर कभी कोई किसान भाई आए और कभी रियावन सिल्वर का ढेर देखने को मिले, तो कोशिश कीजिएगा उस ढेर से 100-200 मीटर दूर जाइएगा और वापस से उस ढेर की तरफ नजर डालिएगा। वो मंडी में अलग ही आपको नजर आ जाएगी कि रियावन सिल्वर क्या चीज है। वो मतलब एक आकर्षण का केंद्र होती है, वो होती है। तो इसीलिए इसको जीआई टैग मिला है, इसकी गुणवत्ता प्रमाणित हुई है, उसके बाद में इसको दिया गया है। कई चरणों से ये गुजरी है, जैसा कि हमने जीआई टैग वाले पहले वीडियो में आपको बताया था। साइंटिफिक रिसर्च इस पे हुई है, इसके जो गुण थे उनको टेस्ट किया गया है कि वाकई में गुण इसके अंदर है या नहीं है। तो उसके बाद में जाकर के इसको जीआई टैग और एक पहचान मिली है। तो इस पहचान को बचाना लगभग सभी किसान भाइयों का कर्तव्य होना चाहिए। कोई किसान भाई फ्रॉड करे ना, और कोई भी व्यक्ति हो जो कि रियावन सिल्वर के नाम से अगर सोच रहा है कि मैं महंगे दाम पर कोई गलत लहसुन बेच दूं, तो कोशिश ना करें। एक तो कानूनी अधिकार है आपके खिलाफ लीगल एक्शन लेने का, और दूसरा हमारा समझाने का सबसे पहले फर्ज है कि इस तरह का काम हो ही ना। अच्छा, एक और चीज मनीष भैया, होता क्या है कि किसान मित्रों के मन में ये होता है कि यार ये चीज महंगी है, गुणवत्ता है, क्यों नॉर्मल सब लहसुन एक ही प्रकार की होती है। तो दोस्तों मैं आपको एक छोटी सी बात बता देना चाहता हूँ, रियावन सिल्वर जो है ये महंगी बिकने का कारण इसकी क्वालिटी है जी। और एक चीज और, जो किसान मित्र मन बना रहे हैं कि यार रियावन सिल्वर नया नया चीज आई है, इसको अपन भी लगा के ट्राई करते हैं, तो ट्राई करने से पहले मनीष भैया चीजें जो है इसका प्लस और नेगेटिव दोनों बताना जरूरी है। तो दोस्तों सबसे बड़ी बात है जो रियावन सिल्वर है, जैसे कि हमने देखा केसर किस लिए महंगा बिकती है, केसर महंगी बिकने का कारण है क्योंकि वो एक तो उगती कठिनाई से है, दूसरी चीज उसको उगाने में मेहनत ज्यादा लगती है, और उसके लिए अब ऐसा माहौल भी चाहिए क्योंकि उसमें अब तीन कलियां आती है, उन्हीं को अपन ये करते हैं, सिलेक्ट करते हैं, उसके बाद में हाँ प्रोसेस करके, इसीलिए वो 300 रुपए की 10 ग्राम बिकती है। अगर हर जगह होती तो उसकी वो वैल्यू नहीं होती। रियावन सिल्वर के साथ में भी सेम समस्या है, या फिर सेम चीजें होती है, प्लस और नेगेटिव दोनों होते हैं। दोस्तों सबसे बड़ी बात है रियावन सिल्वर की क्वालिटी बहुत बढ़िया है,
पर क्वालिटी उगाने के लिए हमें क्वालिटी वाली मेहनत भी लगानी पड़ती है और क्वालिटी वाली जमीन भी चाहिए। क्वालिटी वाली जमीन भी चाहिए। हल्के खेतों में, जिन खेतों में नॉर्मल लहसुन बैठ रहा है, देसी लहसुन बैठ रहा है, वहां पर भी रियान सिल्वर बैठेगा दोस्तों। आपको कंपैरिजन में मेहनत ज्यादा लगेगी, न्यूट्रिशन वैल्यू ज्यादा रखनी पड़ेगी, और 150 दिन में पककर तैयार होती है, तो आपको एक्स्ट्रा पानी भी लगता है। जिन किसान मित्रों के पास में अच्छी जमीन है वो रियान सिल्वर ट्राई कर सकते हैं। जिन किसान मित्रों के यहाँ पर बहुत ज्यादा बार लहसुन हो गया है, नॉर्मल लहसुन खराब हो रहा है, वहां पर रियान सिल्वर भी खराब होगा दोस्तों। हमारा उद्देश्य कभी भी बीज बेचना नहीं रहा है। मनीष भैया ने जब से चैनल की शुरुआत करी है, नीमच मंडी भाव की और कृषि जानकार की, हम कृषि जानकार में बराबर के हिस्सेदार हैं। ऑनर ये है, मुझे बहुत बार ऑनर बोल दिया जाता है, कृषि जानकार के जो असली ऑनर है मनीष भैया है। हमेशा से हमने चीजें जो है लोगों को, किसान मित्रों को हमेशा किसान हितों की बातें हमने करी है। तो किसान मित्रों, रियान सिल्वर लगाने से पहले आप एक बार अपनी जो जमीन है उसका आकलन जरूर करें, क्योंकि आपकी जमीन का हमें बिल्कुल नहीं पता है कि आपकी जमीन की न्यूट्रिशन वैल्यू क्या है, कितनी बार आपने लहसुन लगा लिया है। क्योंकि जितना फायदा हमें शुरुआत में दिख रहा है, कहीं अगर ये समस्या हो गई तो आपको उतना नुकसान भी दे सकती है। तो इस बात का आप जरूर ध्यान रखें। क्योंकि होता क्या है किसान भाइयों, जैसा कपिल भैया ने आपको बताया है कि कोई भी चीज हो, जैसे रियावन सिल्वर, अगर इसकी क्वालिटी अच्छी है, महत्वपूर्ण है और अच्छे दाम पर बिक रही है, तो इसको लगाने में भी उतनी मेहनत है। तो किसान भाइयों, सबसे पहले तो अगर आपका खेत हल्का है तो आप बिल्कुल सोचना ही छोड़ दीजिए कि इसको लगाना है। बीज ही मत खरीदिएगा, क्योंकि खेत हल्का है तो आप बीज का पैसा भी पानी में डालेंगे। क्योंकि फिर हल्के खेत में लगा करके क्वालिटी वैसी निकालना कि मन टूट जाए कि रियावन सिल्वर ला के लगाया था और ये क्या निकला है। तो कोशिश करें ये सारी बातें जो वीडियो में आपके साथ में साझा की गई है, इनको सोचिएगा, समझिएगा और उसके बाद में जो है अपना निर्णय लीजिएगा। बाकी उम्मीद है आप सभी को जानकारी और वीडियो पसंद आया होगा। अगर जानकारी और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि लगातार आपके लिए कपिल भैया के द्वारा खेती बाड़ी से जुड़ी हुई जो जानकारियां हैं, किस प्रकार से लहसुन की क्वालिटी बनाए, किस प्रकार से खेती करें जिससे कि उत्पादन और क्वालिटी आप अच्छी बना सके, लगातार कोशिश जारी है। इस कोशिश को सफल बनाइए, ज्यादा से ज्यादा किसान भाइयों तक शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आप नए आए हैं तो, ताकि दर्शकों आपको आने वाले वीडियो के जो नोटिफिकेशन है वो तुरंत और जल्दी मिल जाए और आप जल्दी से जल्दी सभी जानकारी और वीडियो देख पाए। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान।